देव सवितर देवतानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांसस्तनुर्भिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 88वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता वैश्वानर अग्नि शीर्षक युग्म रूप में वैश्वानर अग्नि की स्थापना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदेदेमदधर यज्ञया साधिविदेवा शौर्यमादिदेजम् यदा च निष्ठा मिथुनावभूतामादित्रा पश्यन् भवनानि विश्वा। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव ही सूर्य रूप में द्युलोक में विराजमान हुए और सृष्टि रचना हो, इसलिए वे ही परमाणुओं में समा गए। परमाणु में भी एक संसार ही रहता है और परमाणु से ही पूरे संसार की रचना होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 तत्व होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो स्थिर रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके चारों ओर घूमते हैं और जब परमाणु का प्रभंजन किया जाता है, उसको भंग किया जाता है, तो बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए परमाणु शक्ति से संचालित पावर हाउसेज देखे जाते हैं, पनडुब्बियां देखी जाती हैं, बड़े बड़े जहाज परमाणु शक्ति से चलते हैं। तो जब परमाणुओं का विखंडन किया जाता है तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वह अग्नि रूप होती है, क्योंकि ऊर्जा अग्नि का गुण है और ऊर्जा जब बनती है तो वह अग्नि रूप में प्रकट होती है। तो ही कथन किया गया है यज्ञासा देवा, जब यज्ञनीय देवों ने, पूजनीय देवों ने एनम इस अग्नि को दिव्य माने द्विलोक में आदधु सूर्य रूप में प्रतिष्ठित किया। तो आदित्यम सूर्यम, तब आदित्य के पुत्र यानी अखंड शक्ति के पुत्र इस सूर्य जो है वह चरिष्णो मिथुनो भूताम, वह सूक्ष्म रूप में मिथुन रूप में, मिथुन माने 2 जोड़े के रूप में परमाणु में समा गया और फिर उस इन परमाणुओं के योग से सृष्टि की रचना हुई। वैज्ञानिक तथ्य है कि जब यजनीय यानी पूजनीय देवों ने इस वैश्वानर अग्नि और आदित्य पुत्र आदित्य सूर्य को आकाश में प्रतिष्ठित किया, उस समय सृष्टि की रचना के क्रम में अग्नि परमाणु में युग्म रूप में समा गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रूप में, और फिर तदनंतर संपूर्ण भुवनों की रचना प्रारंभ हुई। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि यह समग्र संसार अणु परमाणुओं का खेल है। चाहे पहाड़ हो, चाहे राई हो, सब में अणु परमाणु रहते हैं और उन्हें अणु परमाणुओं के योग से संपूर्ण सृष्टि मूर्त रूप में दिखाई देती है। इसी को हमारे यहाँ कणाद ऋषि ने प्रकट किया है अपने दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में, कि संपूर्ण सृष्टि जो है
अणुओं परमाणुओं का खेल है। बस यहीं तक रह गए और यह कह करके रह गए कि सबसे सूक्ष्म इकाई सृष्टि की परमाणु है। हमारे यहाँ बस यहीं तक जो व्याख्याता रह गए, आगे नहीं बढ़े। यूरोप ने इस तथ्य को तो जाना भारत से, लेकिन उन्होंने उस परमाणु को तोड़ा तो उन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सूक्ष्म दर्शन से सूक्ष्म भी जो सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, उससे देखा तो उन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बोध हुआ और उनके तोड़ने से उनमें से एक ऊर्जा निकली जो अथाह थी, अपरिमित थी। तो इस तथ्य को इसमें संकेतित किया गया है, व्यक्त किया गया है। श्रेष्ठ क्रिया में दिव्य शक्तियों ने यह रंग दिखाया, रवि को वैश्वानर पावक को व्योम बीच दिखलाया। दोनों युग्म रूप में विचरण करने लगे वहां पर, तदनंतर संपूर्ण जगत ने देखा उन्हें वहां पर। तो परमाणु जिनसे समग्र ब्रह्मांड की रचना हुई है, उनके भीतर चक्कर काटे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही इस मंत्र में युग्म रूप में संकेतित किया गया प्रतीत होता है। तो चरिष्णु मिथुनों अभूताम जो मंत्र में वाक्यांश है, विचरणशील जो मिथुन रूप में अग्नि के प्रारूप। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र में छिपी वैज्ञानिकता, परमाणु के रहस्य, अग्नि की महत्ता का बोध किया। ओम 10-88-12 देवता वैश्वानर अग्नि, शीर्षक सूर्य रूप में वैश्वानर अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वस्मा अग्निम् भवनाय देवा वैश्वानरम् केतुमह्नामकृण्वन् आजस्तनानोषसा विभाते नमो ओर्णाति नमो अर्चिषाजन्। जो वैश्वानर अग्नि है, जिसका तात्पर्य होता है कि जो संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हो, वह वैश्वानर है। तो अग्नि का अनेक रूप दृश्यमान है। वही सूर्य है, वही अग्नि है, वही दीपक है, वही शरीर में जठराग्नि है, नेत्रों में ज्योति है और सर्वत्र अग्नि ही की महत्ता है। जहाँ प्रकाश है, जहाँ ताप है, जहाँ ज्योति है, वहाँ सब अग्नि ही है, उसी के कारण है। तो अग्नि सुदीप्तिमती सुंदरतम सुखद उषा का निर्माता, अग्नि ही उषा को जन्म देता है, जो बड़ी आकर्षक है। क्योंकि जब अग्नि देवता सूर्य रूप में प्रकट होते हैं तो रात्रि का अंचल फट जाता है, यानी रात्रि अपने अंतिम क्षणों में आ जाती है, झुलफुला हो जाता है, वही उषा काल है। तो वह जो उषा काल है, उसका बनाने वाला कौन है? सूर्य। सूर्य है क्या? अग्नि। तो अग्नि की ही महत्ता बताई गई है। और सूर्य की किरणें विजय की पताका स्वरूप फहराती हैं, अंधकार पर प्रकाश की विजय की गाथा गाती हैं। तो देवा दिव्य शक्तियों ने विश्वमय भुवनाय, विश्वमय माने संपूर्ण, भुवनाय माने भुवन के लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए, वैश्वानरम अग्निम, विश्व के नायक अग्नि के, अन्हाम माने दिनों के,
केतुम माने ज्ञापक, पताका रूप में सूर्य को अक्ष्मण माने प्रकट किया। यह विभाति उषसः आततान, और उस तेजस्वी सूर्य ने उषाओं का निर्माण किया। जैसा कहा गया है, रात्रि का जब सूर्य की उदयकालीन आभा के विस्तार से अंत होता प्रतीत होता है तो वही उषा काल हो जाता है। तो निशा का अंत, उषा का आदि, उस समय झुलफुला होता है, ना अंधकार रहता है, ना पूर्ण रूप से प्रकाश ही रहता है, सूर्य ही रहता है। लेकिन सूर्य के द्वारा पताका रूप में उषा का प्रतीकरण हो जाता है। पताका क्या है, केतु क्या है, जो ज्ञापक हो, परिचायक हो। झंडा तो ज्ञापक होता नहीं किसी प्रयोजन विशेष का, किसी राष्ट्र विशेष का, वो ज्ञापक होता है, बिना कुछ कहे बता देता है कि मैं अमुक वस्तु का, अमुक देश का, अमुक व्यक्ति का, अमुक अनुष्ठान का परिचायक हूं। तो देवा माने देवों ने, दिव्य शक्तियों ने, विश्वस्मय भुवनाय, सारे संसार के लिए, वैश्वानरम अग्निम, विश्व के नायक अग्नि देव को, जो कि सूर्य रूप में परिणित हो गए हैं, सूर्य रूप में स्थित हैं। अन्हाम माने दिनों के, वे केतुम माने पताका रूप हैं, ज्ञापक हैं, परिचय देने वाले हैं, परिचायक हैं। तो यह बिभ्रति उषसः ततान, और जो सूर्यदेव तेजस्वी उषा का निर्माण करते हैं। सूर्य क्या है, अग्नि के एक प्रारूप हैं, वे ही उषा का निर्माण करते हैं। अर्चुषा माने अपने तेज द्वारा तमह, अंधकार को पराजित करते हैं, और अपौर्णेत, उन्हें विनष्ट कर देते हैं। कौन? सूर्य। सूर्य क्या है, अग्नि के एक जाज्वल्यमान प्रबल समूह है, प्रबल प्रारूप है। जो अग्नि सुदीप्त उषाओं का निर्माता है। दिव्य शक्तियों ने जिस वैश्वानर अग्नि को दिन की पताका अर्थात उसके ज्ञापक परिचायक रूप में, सूर्य के रूप में अंतरिक्ष में स्थापित किया, जो गमनशील होकर यानी आगे बढ़ता हुआ अंधकार को अपनी तेजस्विता से विनष्ट करता है, तो वो कौन है? वैश्वानर अग्नि है। किस रूप में? सूर्य रूप में। तो अग्नि सुदीप्तिमती सुंदरतम सुखद उषा का निर्माता, अग्नि सुदीप्तमती सुंदरतम सुखद उषा का निर्माता, वही सूर्य बन विचरण करता, अंधकार का दुर्ग ढहाता, दिन की सूचक बनी पताका दिव्य शक्तियों ने फहराया, वही सूर्य बन विचरण करता, सूर्य बना वैश्वानर आया। वैश्वानर अग्नि सूर्य बन करके आकाश में उत्पन्न हुआ, आकाश में दिखाई पड़ने लगा। ओम 10, 88, 13 देवता वैश्वानर अग्नि, शीर्षक सूर्य रूप में वैश्वानर अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। वैश्वानरं कवचो जिग्निजासोऽग्निं देवा अजनयन्नजर्याम् नक्षत्रं वृत्तममिनच्चरिष्मजक्षस्याध्यक्षं दविषं बृहन्तम्। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि जब वैश्वानर अग्निदेव ने
सूर्य के रूप में अपने अस्तित्व को प्रकट किया, तब जो अन्य ग्रह नक्षत्र थे आकाश में चमक रहे थे, उनकी आभा क्षीण हो गई, मलिन पड़ गए, अदृश्य होने लगे। कवयः माने ज्ञानी जन, यज्ञासः माने यजनीय पूजनीय, देवः माने देवों ने, अजोरियम माने जीर्ण न होने वाले, जीर्ण माने पुराने न पड़ने वाले, वैश्वानरम अग्निम, वैश्वानर नामक अग्नि को जो सूर्य रूप में द्युलोक में प्रकट हुए, जो अजोरियम है, जीर्ण नहीं होने वाले हैं, जिनकी द्युति ज्यों की त्यों बने रहने वाली है, ऐसे सूर्य को जन्म दिया, उत्पन्न किया। प्रथम प्राचीन चरिष्णुम नक्षत्रम, विचरणशील नक्षत्रों का, जो चिरकाल से विचरणशील नक्षत्र थे आकाश में, तविषम बृहंतम यशस्व अध्यक्षम अमिलत, बड़े महान पूजनीय देवों के समक्ष ही अपने तेज से निष्प्रभ हो गए। यानी सभी देव शक्तियों ने देखा कि वे नक्षत्र जो चिरकाल से विचरण करते आ रहे हैं आकाश में, जब वैश्वानर अग्निदेव सूर्य रूप में गगन मंडल पर चमके, तो वे सारे चमकीले नक्षत्र द्युतिहीन होकर विलीन हो गए। मेधावी और यजनीय देवों ने पुराने न पड़ने वाले, जीर्ण न होने वाले सूर्यात्मक वैश्वानर अग्निदेव को उत्पन्न किया, प्रकट किया। जिस समय वे सूर्यदेव जो वैश्वानर अग्नि के रूप में उसके प्रतिफलित रूप में प्रकट हुए, जब वे प्रदीप्त हुए, उस समय आकाश में चिरकाल से विचरण करने वाले नक्षत्रों की द्युति मलिन हो गई, वे निष्प्रभ हो गए। दिव्य शक्तियों ने नभ में जब रवि रूप अग्नि का तेज जगाया, दिव्य शक्तियों ने नभ में जब रवि रूप अग्नि का तेज जगाया, वैश्वानर उस अग्नि देव को ज्वलित सूर्य का पिंड बनाया। हुए प्रदीप्त गगन में तब जो नक्षत्रों के पिंड घने थे, हुए प्रदीप्त गगन में तब जो नक्षत्रों के पिंड घने थे, देवों के समक्ष वे सब नभचारी प्रभा विहीन बने थे। ओम 10 88 14 देवता वैश्वानर अग्नि शीर्षक अस्तुत्य वैश्वानर। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। वैश्वानरं विश्वः आदे दिवां सम्मन्त्रयेदग्निं कविमच्छावदामः। व्योमहिम्ना परिबभो भोर्वे उदावस्तादुतदेवः परस्ताद। इस 14वें मंत्र में अस्तुत्य वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता का कथन है। वैश्वानर अग्नि को हम सब जानते ही हैं, जो कि संपूर्ण जगत का, संपूर्ण ब्रह्मांड का नेतृत्व करते हैं। भिन्न भिन्न रूपों में, प्रकाश रूप में, ताप रूप में, वनस्पतियों वृक्षों में फल फूल लाने और उन्हें पकाने के रूप में, शरीर में जो यशाग्र बनकर, ताप बनकर प्राण शक्ति को संभाले रहते हैं, उन अग्नि के रूप में, नेत्रों में ज्योति बनकर लहराने वाले उन अग्नि के रूप में, यह सब वैश्वानर अग्निदेव के ही भिन्न भिन्न प्रारूप हैं। तो इन वैश्वानर अग्निदेव के भिन्न भिन्न रूपों को दिव्य शक्तियों ने भिन्न भिन्न रूपों में वितरित किया, महिमना, और उनकी महिमा से मंडित किया जगत को। उर्वी, उर्वी माने पृथ्वी, पृथ्वी को महिमा मंडित किया।
अवस्थात माने नीचे से, उत माने और, परस्तात माने ऊपर से, नीचे से ऊपर तक संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में परिबहुव वे अग्निदेव जो वैश्वानर रूप में है, किसी न किसी रूप में सब में व्याप्त हुए, सबको प्रकाशित किए, सबको अपने प्रभाव से प्रभावित किए, विश्वहा वे समस्त दिनों को दीर्घांशम प्रकाशित करने वाले हैं। जो दिन में प्रकाश फैलता है वह सब उन्हीं वैश्वानर अग्निदेव की कृपा है, उन्हीं का प्रारूप है, उन्हीं का प्रसाद है, उन्हीं का प्रभाव है। वैश्वानरम माने विश्व भर के हितैषी, विश्व भर के नेतृत्व करने वाले वे वैश्वानर अग्निदेव मंत्र ही वेद मंत्रों द्वारा अच्छ बदामा अच्छी प्रकार से स्तुति को प्राप्त होते हैं। यानी ऋषिगण ऐसे महत्वपूर्ण वैश्वानर अग्निदेव की स्तुति वेद मंत्रों के द्वारा विधिवत करते हैं। जो अग्निदेव वैश्वानर रूप में अपनी महिमा से द्यावा पृथ्वी को परिपूर्ण करते रहते हैं, ऊपर और नीचे दोनों ओर से जो प्रदीप्त होते रहते हैं, जिनकी दीप्त से कोई भी भाग असुरक्षित या वंचित नहीं रहता है, ऐसे महान भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त हुए वैश्वानर अग्निदेव दीप्तिमान होते हैं। विश्व भर के हितैषी बनकर ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं। ऐसे अग्निदेव को, ऐसे वैश्वानर अग्निदेव को हम ऋषिगण, वेद मंत्र दृष्टा और उनके भक्त उपासक सभी स्तुति द्वारा उनके गुणगान करके उनकी महिमा का उत्थान करते हैं, उनकी महिमा का ज्ञापन करते हैं, उनकी महिमा को बताते हैं। जो धरा गगन को महिमा मंडित करते हैं स्वतेज द्वारा, सर्वदा सुदीप्त रहा करके ज्योतित करते हैं जग सारा। जो दीप्तमान जग हितकारी ज्ञानी है जगत जगाते हैं, उन वैश्वानर की स्तुतियां वेदज्ञ प्रेम से गाते हैं। 10, 88, 15 देवता वैश्वानर शीर्षक देवयान और पितृयान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्कर पाठ हो जाए। द्वे श्रुते अशृणवम् पितॄणामहम् देवानामुदमर्त्यानाम् ताभ्यामिदम् विश्वमेधत्समेति यदन्तरा पितरम् मातरम् च। इस 15वें मंत्र में देवयान और पितृयान का कथन है। तो ये दो मार्ग हैं जिनसे जब मनुष्य प्राण त्याग करते हैं तो वे पितर बनते हैं। पहले प्रेत बनते हैं, फिर पितर बनते हैं। तो अपने कर्म के अनुसार वे देवयान या पितृयान से गमन का अवसर पाते हैं। तो देवयान वह है जिससे दिव्य कर्म करने वाले जाते हैं परलोक को, और पितृयान वह है जिससे अनुत्तम यानी अधम कर्म करने वाले लोग परलोक को पधारते हैं। कुछ लोग इसको देवयान और पितृयान को यानी उत्तरायण और दक्षिणायन से जोड़ते हैं। सूर्य जब उत्तरायण को जाते हैं तो वो यानी एक तिथि विशेष होती है जब संभवतः वो खिचड़ी के वाला 14 या 15 तिथि तारीख वाला जनवरी का समय होता है, जब माघ मास में देवयान यानी उत्तरायण गिना जाता है। वो
सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी सूर्य उत्तरायण को होते हैं तो दिन दिनों दिन बढ़ता है, और उसके पश्चात फिर 6 महीने के बाद 6 महीने तक जो है वो पितृयान रहता है, जो दिन है वो दिनों दिन घटता जाता है। तो कुछ लोगों ने देवयान और पितृयान को दक्षिणायन और उत्तरायण के सूर्य गमन से जोड़ा है। तो अब कहा जाता है कि जो उत्तरायण में प्राण त्यागता है वो स्वर्गगामी होता है, जो दक्षिणायन में प्राण त्याग करता है वह स्वर्गलोक नहीं प्राप्त कर पाता है। तो महाभारत में भीष्म प्रसंग में यह बात देखी जा सकती है। भीष्म जब सरसैया माने छत विक्षत हो गए तो उस समय उनके प्राण चले जाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें वरदान था कि वे अपने इच्छा से ही जब चाहें तब प्राण त्यागेंगे, जब चाहें जब तक चाहें तब तक रहें, जब तक चाहें संसार में स्थित रहें और इच्छानुसार मृत्यु का वरण करें। तो वे इसी वरदान के कारण पितृयान से देवयान की प्रतीक्षा करने लगे, यानी उत्तरायण के प्रतीक्षा लगे। दक्षिणायन जिस समय वो मृतावस्था के निकट आए तो इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त करने से अपने प्राणों को निकलने से रोक लिए। तो वो समय जो था वह दक्षिणायन का था, यानी सूर्य दक्षिणायन में थे। उत्तरायण में जब आते हैं तो उनकी वृद्धि यानी दिन बढ़ने लगता है। तो वे उत्तरायण की प्रतीक्षा किए, सरसैया पर लेटे रहे, और जब सूर्य उत्तरायण में आए तब उन्होंने अपने प्राण त्याग किए, इसलिए कि उत्तरायण में प्राण त्याग करने से जो है वह स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह इस प्रसंग को देवयान पितृयान से जोड़कर कहा गया, उत्तरायण और दक्षिणायन से। लेकिन एक यह भी है कि देवयान वह है जिससे दिव्य कर्म करने वाले मृत्यु के उपरांत जाते हैं परलोक को, और पितृयान वह मार्ग है जिससे मरण के बाद जो अधम कर्म करने वाले हैं वे किसी लोक को जाते हैं, यानी लोक प्राप्त होते हैं, उत्तम लोक अधम लोक। तो देवयान जो है वह उत्तम लोक को प्राप्त करने का मार्ग है, और पितृयान जो है अधम लोकों का मार्ग है। तो यह देवयान और पितृयान सूर्य के द्वारा बनाया जाता है। और पितर जो है, पितर कौन है? जब अंतिम संस्कार हो जाता है मृतक का तो वो पहले प्रेत बनता है, फिर पितर बन जाता है, और उसका गमन होता है लोकों में। क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं यह तो एक बड़ा छोटा अंश है ब्रह्मांड का। ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है कि इस व्यापक ब्रह्मांड में पृथ्वी की वही स्थिति है जो समुद्र के विशाल व्यापक तट पर एक बालुका कण की होती है। तो इस भूलोक के प्राणी जब प्राण त्याग करते हैं, मनुष्य जन, तो यदि वो शुभ कर्म किए रहते हैं तो वे देवयान से जाते हैं, उत्तम लोकों को जाते हैं, और जो अधम कर्मी होते हैं वे पितृयान यानी उस मार्ग से जाते हैं जो कि उत्तम नहीं होता है, जहाँ की अधम प्राणी जाते हैं, और उसके बाद फिर उनको योनियां मिलती हैं अपने अपने हिसाब से। अगर अगले जन्म में वे क्या बनेंगे इसका निर्णय होता है। तो ये इसके जो निर्माता हैं वो कौन है? वैश्वानर सूर्यदेव। तो पितृनाम पितरों के, देवानाम देवों के, पुत्र और मर्त्यानाम मनुष्यों के, द्वे श्रुति, द्वे माने दो, श्रुति कहते हैं मार्ग को, दो ही मार्ग कहे गए हैं,
वे मार्ग क्या है? उत्तरायण और दक्षिणायन अथवा देवयान और पितृयान, जिनका कथन किया जा चुका है। और इदम विश्वम, यह संसार, ताभ्याम, उन दोनों ही मार्गों में किसी न किसी मार्ग से परलोक को जाता है। और पितरम मातरम च, पिता और माता को वो अपने अपने हिसाब से भिन्न भिन्न लोकों में जाकर प्राप्त करता है, यानी जन्म होता है। अगर उसके कर्म उत्तम रहे तो किसी उत्तम घर घराने में, योनि में जन्म मिलेगा। अगर अधम कर्म हुए तो फिर वो कीट पतंग और अन्य पशु पक्षी जैसा हो वहां जन्म पावेगा। तो यह इससे जो है वह सूर्य देवता का या जो ये वैश्वानर अग्निदेव है उनका क्या संबंध है? उनका यह संबंध है कि यही जो है वो देवयान और पितृयान का निर्णय करते हैं, कब देवयान बनेगा कब पितृयान बनेगा। वे सूर्य के रूप में स्थित होते हैं और देवयान और पितृयान इन दोनों पक्षों का निर्माण करते हैं। और उसी के हिसाब से यावत प्राणी मात्र हैं, जितने मनुष्य हैं, वो सब कर्मानुसार गमन करते हैं। पितरों, देवों, मनुष्यों के दो मार्गों, देवयान और पितृयान को मुझ ऋषि ने सुना है। ये सारा संसार चलकर अंततः उन्हीं दोनों मार्गों को प्राप्त करता है। जो कोई माता पिता से जन्म लेता है, जो इस संसार में आया है जन्म लेकर, उसके लिए इन दोनों मार्गों के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है और कोई दो गति नहीं है। और इन गतियों की निर्माता कौन है? वैश्वानर अग्निदेव सूर्य रूप में। पितरों, देवों, मनुजों ने, देवों, पितरों, मनुजों के दो मार्ग कहे जाते हैं। यावत प्राणी है वे इन दोनों मार्गों को अपनाते हैं। देवयान और पितृयान के नाम ये उभय पाते हैं। जो जनन जनक से जन्म लिए वे इनसे चलकर आते हैं, वे इनसे चलकर जाते हैं। 10, 88, 16 देवता वैश्वानर, शीर्षक सर्वव्यापी वैश्वानर। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्वेषमेचेर्बिभृतश्चरम् दंशेर्षता जातम् मनसा विभ्रष्टाम् स्वप्रत्यङ् विश्वा भुवनानि तस्थावप्रयुच्छन्तरटिर्भ्राजमानः। इस 16वें मंत्र में बताया गया है कि अग्निदेव सर्वव्यापक हैं। वैश्वानर अग्निदेव कहीं सूक्ष्म रूप में, कहीं विराट रूप में, कहीं मध्यम रूप में, सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में उनकी स्थिति है। वे सर्वव्यापक हैं, कहीं स्थूल हैं, कहीं सूक्ष्म हैं। तो ये समीची जो ये संगत प्रतीत होने वाले, चरंतम विचरण करने वाले अग्निदेव हैं, वैश्वानर अग्निदेव हैं, वे सूर्य रूप में शीर्षतः जातम, गगन के शीर्ष भाग पर उत्पन्न हुए देखे जाते हैं। मनसा विमृष्टम, मननीय स्तुतियों से उनकी प्रार्थना की जाती है और उनको ध्यान से धारण किया जाता है। विश्वाभुवनानि, संपूर्ण भुवनों में, लोकों में, प्रत्यंग माने संपूर्ण पदार्थों में, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, प्रयुच्छन बिना किसी भूल और आलस्य के उन वैश्वानर अग्निदेव का प्रवेश रहता है। वे
तरणी माने सूर्य के रूप में भी विद्यमान है और अणु परमाणु के रूप में भी वे विद्यमान हैं। जैसा पहले बताया गया है पिछले मंत्र में कि परमाणुओं में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आज के रूप में उनकी स्थिति रहती है और उनमें एक ऊर्जा निकलती है यदि उनको तोड़ा जाए, और उस ऊर्जा से अनंत प्रकाश अनंत ताप मिलता है। तो वे सूक्ष्म और स्थूल समस्त पदार्थों में अणु परमाणु से लेकर के बड़े बड़े ग्रहों नक्षत्रों में उनकी स्थिति रहती है। ये वैश्वानर देव स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में विद्यमान है। गगन के मस्तक के श्रृंगार के रूप में ये जो वैश्वानर अग्निदेव हैं वो सूर्य रूप में चमकते हैं और वे संसार में ताप और प्रकाश प्रसारित करते हैं। वे स्तुतियों के द्वारा उपासकों से पुष्ट किए जाते हैं, उनकी महिमा का मंडन होता है। ऐसे स्तुतियों से शोभित पवित्र अग्नि को ब्रह्मांड विविध रूपों में धारण किए है, यानी जो वेद मंत्रों द्वारा स्तुत्य हैं, जो वैश्वानर रूप से जाने जाते हैं, जिनकी प्रशंसा वेद मंत्रों के द्वारा पर्याप्त रूप में होती है, वे अग्निदेव इस भूलोक के ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में विविध रूपों में व्याप्त हैं और वे विविध रूप में उसको धारण करते हैं, संभाले हुए हैं। सबको ताड़ने वाले रविवत देदीप्यमान अग्नि संपूर्ण जगत में स्थूल या सूक्ष्म रूप में किसी न किसी रूप में विद्यमान अवश्य हैं। अग्निदेव से शून्य कोई भी स्थल नहीं है। सूक्ष्म या स्थूल रूप में उन्हें सर्वत्र प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है। नभ के ललाट रवि से जो उत्तम अग्निदेव उत्पन्न हुए, नभ के ललाट रूप रवि से जो उत्तम अग्निदेव उत्पन्न हुए, जो स्तुतियों से पुष्ट हुए, अतिशय शोभा संपन्न हुए, वे सबके तारणहार अग्नि रविवत होते देदीप्यमान संपूर्ण जगत में स्थूल सूक्ष्म रूपों में वे हैं विद्यमान। 10, 88, 17 देवता वैश्वानर श्रेष्ठता विषयक विवाद। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्कर पाठ हो जाए। यत्रावदेते अवरः परश्च यद्गन्योः तदनादौ विवेद आशे कुरुत्सधमादं सखाजो लक्ष्यन्त यज्ञं क इदं विवोचत। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि का कौन सा रूप अधिक पूज्य है, अधिक उत्तम है, कौन सा अवर है, निम्न कोटि का है। इस विवाद के छिड़ जाने पर ज्ञानी जन अपने को अलग कर लेते हैं, क्योंकि यह विवाद का विषय है ही नहीं। अग्नि का कोई भी रूप हो, यदि वह नहीं रहेगा तो फिर अधूरा ही रहेगा वह भाग, अथवा उसकी स्थिति भी खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए जो ज्ञानी जन हैं इस विवाद में नहीं पड़ते हैं, वे केवल पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए यज्ञ आदि कर्म अग्नि के माध्यम से करते हैं, अग्निदेव की उपासना करते हैं और उनके भिन्न भिन्न रूपों को नमन करते हैं, क्योंकि वो भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त हैं। शरीर में नेत्रों में वही लहरा रहे हैं, ताप बने हुए हैं, जठराग्नि बने हुए हैं, सारी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया उन्हीं से संबंधित है। भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अश्व, मैदा आदि जो कुछ परिवर्तन होता है, जो क्रियाएं
चाहे आप्य की होती हैं, उन सब में अग्नि ही तो हैं। तो अब इसमें किस भाग को अनुत्तम बताया जाए, किस भाग को उत्तम बताया जाए, इसमें यदि कोई उनसे पूछे, अग्नि देवता ही आकर के पूछें कि बताओ भाई, तो जो भक्तगण हैं, ज्ञानी जन हैं, वे केवल कर्म करते हैं, इस विवाद के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और इससे वे अपना पल्लू झाड़ लेते हैं। तो यत्र जहाँ पर विविधेते विवाद हो जाता है, यज्ञन्यो मतलब इन पूजनीय अग्नियों में अवरह कह परह कह, कौन अवर है, कौन प्रवर है, यानी कौन श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है, कौन अनुत्तम है। तो सखाया जो समान ज्ञान वाले ज्ञानी जन हैं, सखाया का, सखा का तो सम्यक ख्यानम इति सखा, जो समान ज्ञान वाले हों, विचार वाले हों, वे सखा हैं। सखा कौन होता है? मित्रता किनमें जुड़ती है? जो समानम ख्यानम, समान ज्ञान या समान विचार वाले होते हैं। जो समान विचार वाले ज्ञानी जन हैं, वे चुप हो जाते हैं, वे यज्ञम नक्षंत, केवल यज्ञ कार्य करते हैं और इस विवाद में नहीं पड़ते हैं। सधवादम सुखकर स्थान को इत माने निश्चय ही आशेकु प्राप्त कर सकते हैं, यानी अग्निदेव की उपासना से उपासक निश्चय ही उत्तम स्थान, सफलता आदि को प्राप्त कर सकते हैं। यह निश्चय है, इसे वे कहते हैं, इसे मानते हैं। इदम कह विवोचत, इसे और कौन कह सकता है? यानी कोई इस विवाद में जो समझदार है वो नहीं पढ़ना चाहता, केवल अग्नि की उपासना करता है। जिस समय पार्थिव अग्नि और मध्यम अग्नि में विवाद होता है कि हम दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है, उस समय मित्र रूप ऋत्विकगण जो हैं वे मौन हो जाते हैं, विवाद में नहीं पड़ते हैं, यज्ञ यानी पुण्य कर्म संपादित करते हैं, किंतु उनमें से कोई भी विवाद का निर्णय नहीं करता है। उभय कोट के कथित अग्नियों में विवाद छिड़ जाता, कौन श्रेष्ठ यज्ञों का, उनमें कौन है बड़ा ज्ञाता। याज्ञिक बंध उस समय याज्ञिक क्रिया किए जाते हैं, याज्ञिक बंध उस समय याज्ञिक क्रिया किए जाते हैं, किंतु छिड़े विवाद पर निर्णय नहीं सुना पाते हैं, केवल कर्म करते हैं और इस विवाद में नहीं पड़ते हैं कि अग्नि का कौन सा रूप श्रेष्ठ है, कौन सा अवर है, कौन सा प्रभर है। सब अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं और पूज्य हैं। 10, 88, 18 देवता वैश्वानर अग्नि शीर्षक संख्या विषयक प्रश्न और जिज्ञासा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कत्यग्नयः कतिसूर्यासः कत्युषासः कत्युस्मितापाः नोपस्थितम् वः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवयो विद्मनेकम्। 18वें मंत्र में यह कथित है कि यह जिज्ञासा जागृत होती है कि अग्नियाँ कितनी हैं, सूर्य कितने हैं, उषाएं कितनी हैं और इनके प्रारूप कहाँ कहाँ किस किस रूप में हैं। तो यह जिज्ञासा होती है और प्रश्नों का उत्तर ऋष कह रहा है कि हम प्रश्न इसके लिए कर रहे हैं कि हमें जिज्ञासा है, कोई अहंकार नहीं है। अहंकार बस हम यह प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि बताओ कितने सूर्य हैं, कितने अग्नियां हैं, कितने प्रारूप उसके हैं।
तो यह मेरा प्रश्न जो है जिज्ञासा विषयक है, न कि ज्ञान के ज्ञापन के रूप में कि मैं जानता हूं, बड़ा ज्ञानी हूं, तुम बताओ कितनी अग्नियां हैं। तो यहां पर जिज्ञासा वृत्ति का प्राबल्य है, न कि अहम वृत्ति का। तो कति अग्नया, अग्नियां कितने प्रकार की हैं, अग्नियां कितने प्रकार की हैं, इस विषय में बहुत कुछ कहा भी गया है। संसार ही अग्निमय है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां अग्नि न हो। कति सूर्यासा, इस ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं। कति उषासा, कितनी उषाएं हो चुकी हैं, होंगी। कति शित्यापा, कितने प्रकार के जल विषय के देवता हैं। कवया, हे बुद्धिमान पितरो, वह तुमसे उपस्पि जन्म बदान, स्पर्धा भाव से मैं प्रश्न नहीं करता हूं। उपस्पि जम न बदान, उपस्पि जम माने स्पर्धा भाव से, लागडाट भाव से, अपने ज्ञान प्रदर्शन के भाव से न बदामी, नहीं यह प्रश्न बोल रहा हूं, यह प्रश्न नहीं कर रहा हूं। विद्मने, केवल जिज्ञासा समनार्थ पृच्छामि, यह प्रश्न करता हूं। हे पितरों, हम तुमसे स्पर्धा भाव से, लाग डाट के भाव से, अपने ज्ञान के विज्ञापन के भाव से नहीं प्रश्न कर रहा हूं, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं कि अग्नियां कितनी हैं, सूर्य कितने हैं, उषाएं कितनी हैं, तथा जल देवता कितने हैं। इन प्रश्नों को हम विशेष ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा भाव से पूछ रहे हैं, अपने ज्ञान के ज्ञापन के रूप में नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए हमें यह बताने समझाने की चेष्टा करो कि कितने सूर्य हैं, कितनी अग्नियां हैं, कितनी उषाएं हैं, कितने देवता हैं, आदि आदि। कितने अग्नि सूर्य कितने हैं, कितनी अधिक उषाएं, कितने जल देवता कहाँ हैं, हे पितरों बतलाएं। है इन प्रश्नों में जिज्ञासा स्पर्धा भाव नहीं है, इन प्रश्नों में जिज्ञासा है, स्पर्धा भाव नहीं है। इन्हें विशेष रूप से जाने, सच्चा भाव यही। ओम 10, 88, 19 देवता वैश्वानर अग्नि शीर्षक यज्ञ सामग्री के एकत्र करने का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यावन्मात्रमुषसो न प्रदेकं सपर्ण्यो वसते मातरिश्वः तावद्दधात्युपयज्ञभाजं ब्राह्मणोः दुरपरो निषेदन्। इस 19वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, उसमें यह कथित है कि जब उषा काल आता है और अंधकार पूरी तरह से छटा नहीं रहता, उस समय यज्ञ भूमि पर यज्ञ के संपादक पर पूरक होतागण आ जाएं, जो यज्ञ क्रिया कराते हैं वे पुरोधा आ जाएं, अध्वर्य आदि आ जाएं। लेकिन उनमें से जो अभी शिष्यवत हैं वे यज्ञ सामग्रियों को चुनें, एकत्र करें, क्योंकि उस समय अंधकार छाया रहता है, उतना प्रकाश नहीं रहता।
कि याज्ञ क्रिया विधिवत संपन्न हो सके। तो लोग प्रातः काल उठ करके स्नान करके यज्ञ कराने वाले पुरोहित, यज्ञ संपादक एकत्र तो हो जाते हैं, लेकिन जब तक पूर्ण प्रकाश न आ जाए तब तक उस काल में जो अभी सीख रहे हैं यज्ञ कर्म और पुरोधाओं में निम्न यानी कुछ उतने सधे नहीं हैं, वे यज्ञ सामग्रियों को एकत्र करें और तत्पश्चात यज्ञ प्रारंभ हो। तो निशा तिमिर पट ज्यों जब तक रहता मुख तेज का ढांके। निशा अपने तिमिर पट से जब तक रहती प्रकाश का मुख ढांके, प्राची गवाक्ष से जब तक उषा बधू न आकर झांके, तब तक उपहोता हवि के सामान जुटाते जाएं, प्राभातिक प्रकाश जब तक निज आभा ना फैलाएं। मतलब भाव अस्पष्ट हो गया होगा कि लोग तैयार तो हो गए हैं यज्ञ के लिए, लेकिन अभी जो निशा बधू का अंचल है, अंधकार, वह प्रकाश का मुख ढांके हुए है, पूर्ण प्रकाश नहीं हो सका है। तो जब उषा आ जाएगी तब झुलफुला हो जाएगा, तब यज्ञ क्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन जब पहले आ गए हैं लोग, तो जो गवर हैं पुरोधा यानी बड़े सुशिक्षित पुरोधा हैं, वो बैठे, और जो अवर हैं यानी अभी अभी उनके शिष्य रूप में है, वे यज्ञ सामग्री इकट्ठा करें। यह है उस युग की व्यवस्था के विषय पर प्रकाश डालने वाला मंत्र है कि मातरिश्वः, मातरिश्वः कहते हैं वायु को। वह वायु जो अंतरिक्ष में विचरण करता है उसको मातरिश्वः कहते हैं। अंतरिक्ष का वायु जो सबसे ऊपरी सतह पर होता है वो बहुत तेज गति से प्रवाहित होता रहता है, सदैव प्रवाहित होता रहता है। तो मातरिश्वः हे गगनचारी अंतरिक्षचारी वायु, मेरा यह कहना है कि यावत मात्रम, जब तक उषसा प्रतीकम न सुपर्णा वस्ते, उषा काल की प्रतीति कराने वाले तेज के मुख को निशा का अंधकार वर्ष के समान ढांके रहता है, आच्छादित किए रहता है, तावत, तब तक ब्राह्मणा अवरः होतु, होतु माने होताओं में जो अवर हैं, ऐसे वेदज्ञ जो याज्ञिक प्रक्रिया को सीखने में लगे हुए हैं, अभी पटु नहीं हो सके हैं, ऐसे अवर होता जो वेदज्ञ हैं, वे क्या करें? यज्ञम आयन उपदधाति, यज्ञ के समीप आकर स्तुति वचनों से उपासना करें और फिर जो हवन सामग्री है उसको जुटाते रहें, प्रार्थना करें और जुटाएं यज्ञ सामग्री, हवन सामग्री। जब प्रकाश आने लगे, उषा प्रकट हो जाए और निशा बधू का अंधकार का अंचल हट जाए, तब फिर यज्ञ क्रिया प्रारंभ हो। हे वायु देवता, जब तक उषा काल की प्रतीति कराने वाले तेज के मुख को वस्त्र के समान रातें ढके रहती हैं, जब तक उषा काल की प्रतीति कराने वाले तेज के मुख को वस्त्र के समान रातें ढके रहती हैं, तब तक वेदज्ञ ब्राह्मण में जो निम्नस्थ होता है, अभी यज्ञ प्रक्रिया को सीख रहे हैं,
वे अग्नि के समीप आसीन होकर स्तोत्रों सहित अग्नि की उपासना में मंत्र गाएं और हवन सामग्री जुटाते रहें। निशा तिमिर पट ज्यों जब तक रहता मुख तेज का ढाके। निशा अपने तिमिर पट द्वारा जब तक रहता मुख तेज का ढाके। प्राची के गवाक्ष से जब तक उषा बधू ना झांके। प्राची के गवाक्ष से जब तक उषा बधू ना झांके, तब तक उपहोता हवि के सामान जुटाते जाएं। प्राभातिक प्रकाश जब तक निज आभा न फैलाए, तब तक उपहोता हवि के सामान जुटाते जाएं। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 28वें सूक्त के 19वें मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किए और अब तक के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, जिनसे हम सब परिचित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 9780। यह भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। यह वैश्वानर अग्निदेव को समर्पित सूक्त है। अग्निदेव के अनंत रूप हैं और उनके रूपों का परिचय स्थान स्थान पर दिया जाता रहा है। जैसे इसके पूर्व का जो सूक्त था, उसमें रक्षोहा अग्नि का परिचय दिया गया था। उनकी प्रार्थना की गई थी, जो कि राक्षस रूपी कीटाणुओं का दमन करते हैं, विघ्न बाधाओं को हटाते हैं और विघ्नों के आने नहीं देते हैं, उनसे रक्षा करते हैं। तो वे रक्षोहाग्नि थे। अब यह जो सूक्त है, यह वैश्विक यानी जो विश्व भर में व्याप्त है अग्नि का स्वरूप, उससे संबंधित है। वैश्वानर अग्निदेव के रूप में जो जाने जाते हैं, तो वैश्वानर का मतलब हुआ कि जो संपूर्ण संसार का नेतृत्व करने वाले हैं। नर माने नेतृत्व करना, यानी संसार में उनकी उपस्थिति एक नेतृत्व के रूप में है। चाहे शुभ कर्म हो, यज्ञादि हो, चाहे फसलों के, फूलों के, फलों के, लताओं के विकसित होने का, परिपक्व होने का अवसर हो, तब में यह वैश्वानर अग्निदेव का हाथ रहता है। वे यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होकर के देव शक्तियों को पुष्ट करते हैं, आहुति उन तक पहुंचाते हैं। वे अग्निदेव गगन मंडल में, ज्योलोक में सूर्य बनकर प्रकाश और ताप का वितरण करते हैं। वे ही विद्युत बन करके बादलों के मध्य चमकते हैं और वे ही भूलोक में गाढ़पत्य अग्नि बन करके कहीं दीपक रूप में, कहीं रसोइये में लपट रूप में प्रज्वलित होते हैं। और वे ही प्राणियों के शरीर में, मानव के शरीर में ताप बनकर रहते हैं। वे ही जठराग्नि बने खाद्यान्न को पचाते हैं। वे ही चयापचय प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिज्म को भी जो है वो नियंत्रित करते हैं। एक धातु का दूसरे धातु से पचकर जाने में इन वैश्वानर देव का हाथ रहता है। भोजन किया जाता है, वो पचता है, पच करके रस बनता है, रस पचता है, क्या बनता है?
रस पचकर रक्त बनता है, रक्त पचकर मांस बनती है, मांस पचकर अश्व बनती है। हम लोग देखते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, कुछ बैठ नहीं पाते और बड़ी चर्बी और बड़ा मांस उनके शरीर पर छा जाता है। उसका कारण है कि उनकी त्याग या मेटाबॉलिक प्रक्रिया बाधित है। रक्त के बाद मांस के आगे कुछ पच ही नहीं पाता है, उनका अग्नि तत्व क्षीण हो गया है। इससे शरीर तो मोटा है लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं रहती। ऊर्जा अग्नि का गुण है और एक धातु का दूसरे धातु में परिणत होने के पीछे अग्नि का हाथ रहता है। तो मेटाबॉलिज्म, जिसको चयापचय प्रक्रिया कहते हैं, वो अग्नि से ही नियंत्रित होती है। तो इस प्रकार से अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में है, सूर्य रूप में और विद्युत रूप में, गार्हपत्य अग्नि रूप में, शरीर में जठाग्नि रूप में और भिन्न भिन्न रूपों में अग्नि की महिमा है। और अग्नि ही सूर्य रूप में जो उत्तरायण दक्षिणायन या जो देवयान और पितृयान है उसका निर्माण सूर्याग्नि के द्वारा ही होता है। दिन रात समय का जो समय की जो गणना है वह सूर्याग्नि के द्वारा ही होती है। दिन बना तो दिन बनने का कारण कौन है? सूर्य है। और फिर उसी के आधार पर हम जान लेते हैं कि 1 दिन 2 दिन 7 दिन ये सप्ताह बन गया, फिर 15 दिन का जो है वो पाक बन गया, पक्ष बन गया, फिर महीना बन गया, फिर वर्ष बन गया, फिर शताब्दी बन गई, फिर जो कल्प बनता है। तो यह सूर्य के द्वारा ही तो बन रहा है। अग्नि ही के द्वारा तो बन रहा है। सूर्य क्या है? अग्नि है। तो इस प्रकार से सूर्य देवता सर्वत्र हैं, अग्नि ही के वे प्रारूप हैं और ऋतुएं भी सूर्य के ही द्वारा होती हैं। तो वो सूर्य है क्या? अग्नि है। तो इस प्रकार से अग्नि की अनंत महिमा है। वे स्थूल और सूक्ष्म रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना जो होती है वो परमाणुओं से होती है। यह संसार जो है परमाणुओं के द्वारा ही निर्मित होता है। तो उस ब्रह्मांड की सूक्ष्म इकाई परमाणु में भी अग्निदेव प्रविष्ट रहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में जानते हैं। उनमें भी विपुल शक्ति का समवाय होता है। इन्हीं परमाणुओं के विखंडन से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसमें अपार ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा से सकारात्मक और नकारात्मक रक्षात्मक कार्य भी होते हैं। और यदि मनुष्य की बुद्धि विपरीतगामी हुई तो उससे विनाश का भी कार्य होता है। तो कहने का मतलब यज्ञ की महिमा अनंत है। यज्ञ का साधन कारण अग्निदेव हैं। यहाँ पर अग्निदेव के इन प्रारूप का जो कि वैश्वानर है, संपूर्ण विश्व में छाया है और वैश्विक समस्त प्रक्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है, संचालन कर रहा है, वो वैश्वानर अग्निदेव का प्रारूप है। तो वैश्वानर अग्निदेव की व्यापकता, वैज्ञानिकता, उनकी महत्ता, उनके प्रारूप का बड़ा ही सूक्ष्म और बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्रण किया गया है इस मंत्र में। और एक वैज्ञानिकता का बोध भी होता है कि उस समय हमारे ऋषि मुनि कितने दूर तक पहुंच गए थे। अणु परमाणु से लेकर के सूर्य और त्रिलोक में अग्नि ही का प्रभाव है, किस किस रूप में, इन सबको वो जान गए थे। तो यह ज्ञान का अथाह सागर है वेद, और इसी ज्ञान के अंकुर से सारी शाखाएं ज्ञान विज्ञान की निकली हैं। कुछ भारत में पल्लवित हुई, कुछ भारत के बाहर सिद्धांत रूप में जाकर के पल्लवित पुष्पित हुई। वह ज्ञान और विज्ञान का केंद्र ये हमारे वेद हैं। इसका मतलब भाषा जन्य जो प्रारूप है वो कठिन है, इसलिए अर्थ बोध में कठिनता होती है।
तमाम बात जो है वो शायद आज के भाष्यों से ही नहीं निकल पाती। चिंतन मनन करके उन तथ्यों को वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास होता है। मैंने भी एक लघु चेष्टा की है, बाल सुलभ चेष्टा की है। हो सकता है कि आप सबको कुछ लाभ हो रहा हो। आप सब और अधिक इस क्षेत्र में प्रवेश करें, वेद के ज्ञान से आलोकित करें विश्व को। वेद में ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म सब कुछ है और एक पूर्ण जीवन का चित्र है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों में वेद की महत्ता का ज्ञान प्राप्त कर, उसका अध्ययन कर, अध्यापन कर हम सब स्वयं को धन्य करें और विश्व को धन्य बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।